हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं हिंदी भाषा भारती की जो आपकी पुस्तक है, इसके अध्याय 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, इसका A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ये आपके नए सेशन की नई पुस्तक है और इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 हिंदी के चैप्टर नंबर 3 यानी कि पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर हम देखें तो बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों को समझते हैं और कंप्लीट करते हैं। पहले नंबर के प्रश्न को अगर हम देखें तो इसमें कहा है, भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है। ए ऑप्शन है धन को, बी ऑप्शन है स्वास्थ्य को, सी ऑप्शन है संगीत को और डी ऑप्शन है राजा को। सही उत्तर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि संगीत को। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है, संगीत को। ये हम यहाँ पे हमने लिखा है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड नंबर का प्रश्न, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास और ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो प्रतिदिन समास में अव्ययीभाव समास है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अव्ययीभाव समास सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरे नंबर का प्रश्न, भारत रत्न लता मंगेशकर को शर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे हैं क्या है? अच्छी नृत्यांगना, सुरीली गायिका, दक्ष चित्रकार या प्रसिद्ध लेखिका। सही उत्तर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरीली गायिका थी। ठीक है, यह हमारा करेक्ट आंसर है। भारत रत्न लता मंगेशकर को शर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वह सुरीली गायिका थी। अब है हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन है। ए ऑप्शन है राजा मानसिंह तोमर, बी ऑप्शन है सम्राट अकबर, सी ऑप्शन है स्वामी हरिदास, डी ऑप्शन है कुमार गंधर्व। तो ध्रुपद गायन के प्रणेता राजा मानसिंह तोमर थे। ऑप्शन नंबर ए राजा मानसिंह तोमर सही उत्तर करेंगे। ठीक है, राजा मानसिंह तोमर। अब है हमारे पास पांचवें नंबर का प्रश्न, मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन है। बैजू आवरा, सिद्धराम कोमकली, तानसेन या स्वामी हरिदास। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धराम कोमकली, सिद्धराम कोमकली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं जो आपको और प्रश्न दिए हैं। नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द में हमें यह वाले शब्द दिए हैं, तन्मय, मिक, तानसेन, देवास, उज्जैन, इक, संगीत। तो यह है हमारी छठे नंबर का प्रश्न। इसमें हमने क्या किया है आप यहां से देख सकते हैं, तानसेन ने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठा। ठीक है, उत्तर में हमने क्या किया है इसमें, तानसेन। ठीक है, तानसेन ने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न क्रमांक 7वां, तत् प्लस में का संधि रूप है। तो तत् प्लस में का संधि रूप होगा तन्मय। तत् प्लस में का संधि रूप हमारे पास क्या है, तन्मय है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 8वां, कुमार गंधर्व को संगीत समारोह का आयोजन देवास शहर में होता है। कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन देवास शहर में होता है। यह हमारा देवास सही उत्तर है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 9वां, चलिए इसे हम देखेंगे। संगीत को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। उत्तर हमारा क्या होगा, संगीत। संगीत को सीमा में नहीं बांधा जा सकता, यह प्रश्न क्रमांक 9वां है। संगीत को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 10, अलीरक शब्द में इक प्रत्यय है। बच्चों ये यहाँ पे शब्द थोड़ी सा मिसप्रिंट है, बाकी उत्तर आपको इक ही लगाना है इसमें। अलीक शब्द में एक प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न। चलिए इसे हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 11वें में हमसे पूछा है, समाधि स्थल और राग रागनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। तो इनका समास विग्रह हमने यहाँ पे क्या किया है आप ये देखिए। समाधि स्थल का किया समाधि का स्थल, तत्पुरुष समास है। राग रागनी का किया राग और रागनी, इसमें द्वंद्व समास है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा समाधि स्थल का समाधि का स्थल, तत्पुरुष समास, राग रागनी का राग और रागनी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न क्रमांक 12वां, लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत के बोल मुखड़ा लिखिए।
तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा क्या होगा, ये आप यहाँ से देखिए। एक गीत के बोल मुखड़ा हमने लिखे हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। ये लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गया एक राष्ट्रभक्ति गीत के मुखड़ा हमने लिखा। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी। तो प्रश्न क्रमांक 13 के उत्तर को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर में करना है। उत्तर क्या रहेगा, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हट किया था, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर है बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने की हट की थी। अब है हमारे पास 14वें नंबर का प्रश्न, उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप देखो, उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर में हम क्या करेंगे, उस्ताद अलाउद्दीन खां एक प्रख्यात और महान सत्तूर वादक थे, इसलिए वे प्रसिद्ध हैं। उन्होंने मेहर का संगीत तीर्थ बना दिया था। उन्होंने मेहर को संगीत का तीर्थ बना दिया था। चलिए 14वें नंबर का जो प्रश्न है हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे जो आपके लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। प्रश्न में आपको क्या दिया है, यह है आपका प्रश्न, किसी 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए, उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम एवं वाद्य यंत्र के सामने लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हम देखेंगे, 5 वाद्य यंत्रों के नाम और एक संगीतकार का नाम हमें बताना है। तो देखो 5 वाद्य यंत्रों के नाम हमने यहाँ पे लिखे, संतूर, तबला, सितार, बांसुरी, हारमोनियम। इनमें से एक संतूर उस्ताद अलाउद्दीन खां बजाते थे। एक संगीतकार का नाम लिखना था तो हमने उस्ताद अलाउद्दीन खां लिखा, बाकी सभी में खाली जगह छोड़ दी, ठीक है। यही आपका उत्तर है। देखो प्रश्न में क्या पूछा था, किसी 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। तो 5 वाद्य यंत्र के नाम ये हैं, उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का वाद्य यंत्र का नाम वाद्य यंत्र के सामने लिखिए। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां हमने लिखा। अब है 15वें नंबर के प्रश्न के बाद में प्रश्न क्रमांक 16। इस प्रश्न में हमसे पूछा है, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। यह है आपके 16वें नंबर का प्रश्न, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। तो 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं, ये रहेगा, लता जी ने हर भाव, धर्म, भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया है। उनके गीतों ने पूरे देश में लोगों को एक सूत्र में जोड़ा है, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। तो 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है, लता जी ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों को अपने स्वरों में संजोया है। उनके गीतों ने पूरे देश के लोगों को एक सूत्र में जोड़ा है, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। 16वें नंबर के प्रश्न के बाद है 17वें नंबर का प्रश्न, अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियां लिखिए और यह भी बताइए कि इसे कब गाया जाता है। तो हमने यहाँ पे पंक्तियां लिखी हैं और कब गाया जाता है वह भी बताया है। ये 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका रहेगा, देखना। होरी खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलिन में, उड़त गुलाल लाल भये बादर मारत भर पिचकारी। यह हमने जो लाइन थी चारों वह लिखी और कब गाया जाता है, यह फाग लोकगीत है जिसे होली के त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है। तो यह आपके 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। अब प्रश्न क्रमांक 17वें के बाद हम देखते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है इसे। तो प्रश्न क्रमांक 18वें में पूछा है, मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई। इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आप देखो 18वें नंबर के प्रश्न का, यह आपका आंसर, मध्यकालीन भारत में संगीत की अनूठी परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। इस स्थान पर प्रतिवर्ष अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन होता है। मध्यकालीन भारत में संगीत की अनूठी परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। इस स्थान पर प्रतिवर्ष अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन होता है। अब है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 18वें के बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न, मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा है, अपने शब्दों में लिखिए। यह आपका 19वें नंबर का प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर हम देखेंगे, मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा है, अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 19वें का उत्तर आप यहाँ से देखना,
ठीक है, तो आप 19वें नंबर का जो प्रश्न है इसे आप यहाँ से कंप्लीट करना। संगीत हमारे जीवन में आत्मिक शांति और उमंग उत्पन्न करता है। सुख के पलों में संगीत हमें थिरकने पर मजबूर कर देता है, वहीं करुणा के भाव में आंसू बहाने पर विवश कर देता है। संगीत जन साधारण की भावनाओं और दिनचर्या से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा जो 19वें नंबर का प्रश्न है कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक आपका 20वां। आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियां लिखिए। तो यहाँ पे हमने संगीतकार के बारे में 10 पंक्तियां लिखी है, यहाँ से आप देखना। पहली पंक्ति है लता मंगेशकर जी के बारे में ही लिखा है। लता मंगेशकर जी भारत की महान गायिका हैं जिन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट हमने लिखी उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में हुआ था। तीसरा पॉइंट लिखा उन्होंने अपनी गायन यात्रा वर्ष 1947 से प्रारंभ की थी। अगला पॉइंट, उन्होंने हर भाव धर्म और भाषा के मनमोहक गीत गाए हैं। नेक्स्ट है वे समूचे राष्ट्र की गायिका मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके गले में स्वयं सरस्वती जी विराजमान हैं। ए मेरे वतन के लोगों उनका एक अत्यंत प्रभावशाली राष्ट्रभक्ति गीत है। उनकी सफलता का मूल मंत्र उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है। लता जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिले हैं। तो ये हो चुका है हमारा कंप्लीट चैप्टर नंबर 3। अगर आपको इसके बाद का चैप्टर देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हो, या स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगी।